हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। मैं हूं सुजीत कुमार सक्सेना। लगातार आपको कई वीडियो प्रोवाइड किए हैं पिछले दिनों में हिंदी कम्युनिकेशन का, और जिसका संप्रेषण बोलते हैं। संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण को कितने भागों में बांटा गया है, इन सारी बातों को हम बताए थे। साथ ही साथ जो आपके उसके संबंधित कुछ टॉपिक हैं, प्रतिवेदन क्या होता है, इन सारी बातों को आपको हम पहले से वीडियो बना चुके हैं। सारी बातों को अगर आप नहीं देखे होंगे उन वीडियो को, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज का वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे MCQ क्वेश्चन के बारे में, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन? किसका? कम्युनिकेशन स्किल इन हिंदी। तो ये आपको 4 नंबर का अर्थात 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक मार्क्स का आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है कि आपके सामने 4 विकल्प दिए रहेंगे, उनमें से एक सही आंसर दिया रहेगा। बस आपको वहाँ चुनना है, टिक मारना है, आपको 1 नंबर पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। इसमें क्या होता है कि यदि आपको 100% नंबर मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है कि आप जितना भी क्वेश्चन अगर सही किए हैं आपको 100% सही मिलता है। अगर थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में मान लीजिए आप 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप लिखें, यदि अच्छा रीति से लिखें, हो सकता है कभी कभी आपको 3.5 मिले, 3 मिले। लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है, आपको 100% अगर सही मारे हैं तो 100% आपको नंबर मिलेगा। लेकिन थ्योरी में आप बोल भी नहीं सकते हैं कोई टीचर को कि 3.5 क्यों दिए हैं। मान लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 3.5 क्यों दिए हैं, 3 क्यों? क्योंकि वो बोलेगा इसमें कई प्रकार के स्पेलिंग मिस्टेक हैं, कई प्रकार के और बात ऐड होना चाहिए, कई प्रकार की बात होगा जो आपको फुल मार्क्स नहीं मिल पाता है। लेकिन MCQ क्वेश्चन में आपको 100% नंबर मिलते हैं। तो कुछ आपको MCQ देते हैं जो आपको एग्जाम में इम्पॉर्टेंट होगा, एग्जाम की दृष्टि में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिएगा कुछ उसमें क्या क्या टॉपिक है, आप अगर ध्यान दीजिएगा तो उसमें मुहावरे हैं। मुहावरा क्या होता है कि एक अरबी शब्द है, मुहावरा एक अरबी भाषा है, उसके मतलब छिपा हुआ अर्थ होता है। मतलब वो एग्जाम्पल के लिए काठ का उल्लू, मतलब क्या होता है, काठ मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी का उल्लू मतलब किसी काम का नहीं। उल्लू जो होता है एक पक्षी का नाम है, और उसको यदि काठ का बनाया जाए, लकड़ी का बनाया जाए तो हमको किसी काम का नहीं है। तो मतलब यही होता है मुहावरा, मतलब कि अगर किसी काम का नहीं होता काठ का उल्लू, इस प्रकार का। तो कई प्रकार के मुहावरे होते हैं जिसमें अर्थ छिपे रहते हैं, तो उससे भी हमेशा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, MCQ में आता है। साथ ही साथ पर्यायवाची शब्द भी आते हैं, विलोम शब्द भी आते हैं, एक शब्द के अनेक शब्द भी आते हैं, अनेक शब्द के एक शब्द भी आते हैं, इन्हीं सब MCQ में रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मुहावरे की बात करते हैं। मुहावरा बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही सिंपल होता है, बस आपको समझना है। मान लीजिए यहाँ कुछ मुहावरे आपके सामने लिखे गए हैं। आंखें भर आना, आंखें भर आने का मतलब, आंखें मतलब आंख जो है ये हमको भरा हुआ नहीं है। आंखें अगर भर आता है तो मतलब उसमें क्या रहेगा, पानी रहेगा, तो मतलब क्या आएगा, उसमें आंसू आएगा। तो वही होता है आंसू आना। आंखें भर आना मतलब आंसू आना। आँखों में धूल डालना या आँखों में धूल झोंकना, इस प्रकार भी कह सकते हैं, यह मुहावरा है। तो क्या है इसका मतलब कि धोखा देना। मतलब क्या होता है, कई बार इस मुहावरा को लोग गांव में या आम आदमी इस्तेमाल करते हैं कि हम पुलिस को आँख में धूल डालकर निकाल गए। तो इसका मतलब होता है कि उसको हम धोखा देके निकल गए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आंखें लाल करना। आंखें लाल करना का मतलब होता है क्रोध की नज़र से देखना। देखिए आंखें लाल का, जब आंखें लाल करना एक मुहावरा है, उसका अर्थ क्या होता है, क्रोध से देखना, ठीक ना, इस प्रकार होता है। तो इस प्रकार के मुहावरा होते हैं। आंखों का तारा होना, ध्यान दीजिए, आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना। तो आपको 4 विकल्प उसमें दिए रहेंगे और एक विकल्प सही उत्तर रहेगा, ठीक ना। मान लीजिए एग्जाम्पल के लेते हैं, उंगली पर नचाना। क्या है, उंगली पर नचाना, तो इसको मान लीजिए अर्थ निकलने रहेगा। तो इसको कई प्रकार के विकल्प दिया जाएगा, घुमाना हो जाएगा, वश में करना होगा, या तो विरोध करना होगा, या काम निकालना होगा। इस प्रकार कई 4 विकल्प दिए रहेंगे। तो क्या होगा, उंगली पर घुमाने का मतलब वश में करना, मतलब उंगली पर घुमाना मतलब जैसे जैसे वो कर रहा है, जैसे जैसे मान लीजिए हम ऐसे किए तो वो भी ऐसे कर रहा है, मतलब वश में कर लिया, जैसे हम करेंगे वैसे उसको करना। तो उंगली पर घुमाना, वश में करना। इस प्रकार के कई प्रकार के मुहावरे हैं जो आपको बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही थोड़ा सा आपको थोड़ा सा समझना होगा। यदि आप थोड़ा समझ लीजिएगा तो बहुत ही आसान होता है। और कुछ आपको मुहावरा आपको दे देते हैं ताकि आपको याद रह सके। आंखें फेर आना, आंखें फेर लेना। आंखें फेर लेना मतलब अनदेखा करना या पहले जैसा व्यवहार ना करना, रखना। आंखें फेर लेना मतलब पहले उसको मतलब
ध्यान देता था, लेकिन अब ध्यान नहीं दे रहा है, पहले जैसे उस पर ध्यान नहीं देना, इस प्रकार का होता है, ठीक ना। और कई प्रकार के होता है यहाँ आँखों में चर्बी होना। आँखों में चर्बी होने का मतलब क्या होता है? घमंडी होना, इस प्रकार का होता है। और खून का प्यासा मतलब जानी दुश्मन होता है। खाक में मिटाना, तो इस कई प्रकार के हम उसको तुमको खाक में मिटा देंगे, मतलब पूरा नष्ट कर देंगे, पूरा बर्बाद कर देना, इसका मतलब होता है। और कई प्रकार के हैं खिचड़ी पकाना मतलब गुप्त बात या कोई षड्यंत्र रचना या करना, इस प्रकार के मुहावरे होते हैं। तो जो हम मुहावरा बताएं उसी से लगभग एग्जाम में आपको आएंगे। और ये क्या आता है, मतलब अनेक शब्द को एक शब्द आता है, अनेक शब्द का एक शब्द, तो इससे भी क्वेश्चन आपको कई बार पूछे जाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल आपको सामने दे देते हैं। जिसका कोई उपमा ना हो उसको कहते हैं अनुपम, जिसका मूल्य ना हो उसको कहते हैं अमूल्य। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए माँ का प्रेम है, उसका कोई मूल्य है? आपका जो माता पिता हैं, ठीक ना, उसका जो प्रेम आपसे किए हैं, ठीक ना, उसको आप कुछ में दे सकते हैं, पैसा में तौल सकते हैं? नहीं, उसका अमूल्य, उसका कोई मतलब मूल्य है ही नहीं, कितना भी चांदी सोना दे दीजिए। जिसको कभी मृत्यु नहीं आया उसको क्या कहते हैं? अमर। अमर का मतलब क्या होता है? वो कभी नहीं जो मर सकता है, उसको कहते हैं अमर। किसी का पक्ष का समर्थन नहीं करता उसको क्या कहते हैं? निरपक्ष कहते हैं। साथ चाहने वालों को सहचर कहते हैं। अपने आप में मगन रहने वाला अंतर्मुखी कहते हैं। इन सारे से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। पूरे जीवन भर को क्या कर सकते हैं? आजीवन बोल सकते हैं। जो कार्य करने के योग होते हैं क्या कर सकते हैं? करनीय कर सकते हैं। तो इस प्रकार का होता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, वो है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द मतलब ऐसा शब्द होता है जो वो मतलब उसी के अर्थ के होता है। मान लीजिए आप शिक्षा को गुरु भी कह सकते हैं, ठीक ना, इंग्लिश में तो टीचर बोलते हैं, ठीक ना, तो इस प्रकार का होता है। तो कुछ एग्जाम्पल आपके सामने देते हैं। मान लीजिए स्त्री को क्या क्या बोल सकते हैं आप? स्त्री को हम लोग क्या बोलते हैं? नारी भी बोलते हैं, ठीक ना, और महिला भी बोलते हैं, और वनिता भी बोलते हैं, इस प्रकार का होता है, ठीक ना। वृक्ष है, वृक्ष मतलब वृक्ष को हम लोग पेड़ भी बोल सकते हैं, ठीक ना, तरु भी बोल सकते हैं, ठीक ना, इस प्रकार होता है। वायु मतलब हवा भी बोल सकते हैं, समीर भी बोल सकते हैं, ठीक ना, अनिल भी बोल सकते हैं। रात है, ठीक ना, तो रात को क्या बोल सकते हैं? रात्रि भी बोल सकते हैं, निशा भी बोल सकते हैं, ठीक ना, रजनी भी बोल सकते हैं। किताब है, तो किताब का क्या होगा? पुस्तक भी बोल सकते हैं, ग्रंथ भी बोल सकते हैं, ठीक ना, और पोथी भी बोल सकते हैं। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे मनोहर पोथी, तो मनोहर किताब, पुस्तक, ठीक ना। मान लीजिए आपको ईश्वर है, तो ईश्वर को क्या बोल सकते हैं? देवता भी बोल सकते हैं, ठीक ना, भगवान भी बोल सकते हैं। तो ये सारा चीज़ क्या होगा? पर्यायवाची शब्द होगा। तो इन्हीं से लगभग आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, और अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम और भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो आपको एमसीक्यू कुछ बताएं आपको लिखिए, ठीक ना, और आपको हम आंसर केवल बताए हैं, समय को हम बचत करते हुए। आपके सामने 4 विकल्प दिए रहेंगे, उन विकल्पों की चर्चा हम नहीं किए हैं। बस आपको सही जो विकल्प है उसी में आपको टिक लगाना, उसी को आपको लिखना है। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। आप कौन स्टूडेंट देख रहे हैं थोड़ा सा ज़रूर कमेंट कीजिए, हमें पता चलेगा कि आप किस प्रकार पढ़ाई कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।